हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। मेरे भाई, आज से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक ना? आप सबको पता है यूपीटी प्लस सी जेई 2024 में जो नंबर आप पोस्ट हैं वो 4016 पोस्ट हैं। तो बहुत बच्चे एकदम खुश हैं। जैसे ही फॉर्म आया है ना, 4 से 5 बच्चों को फ़ोन आ चुका है मेरे पास। अरे सर, अब तो वैकेंसी आ गई, हो जाएगा, हमारा पीडब्ल्यूडी हो जाएगा। तो मेरे भाई याद रखिएगा, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। फिर से बता दूं, लास्ट मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूं और ऐसे में बहुत से बच्चों को देखा हूं जो पता है क्या करते हैं, फॉर्म आएगा, बहुत एक्साइटमेंट रहेगा, पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ नहीं, बस शो ऑफ करने के लिए पढ़ते हैं। भाई अगर पोस्ट 4016 है तो बच्चे भी कम से कम 25 से 30,000 होंगे और वो वही सिंसियर बच्चा पेट वाला फॉर्म भरा होगा जो पढ़ने में ठीक ठाक होगा, और जो सिंसियर नहीं होगा फॉर्म नहीं भरा होगा। याद रखिएगा ये बात। तो क्या क्या कॉमन मिस्टेक है जो आप गलती कर देते हैं? ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो स्टार्टिंग गलती कर देते हैं भाई, फिर जब ये हो जाता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा उनको पछतावा होता है। तो भाई मेरे दोस्त, क्या करना क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे आप गलती करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, सब मुद्दों पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले आप अपने दिमाग से ओवर कॉन्फिडेंस हटा दीजिए कि मेरा हो जाएगा। मानता हूँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आपका नहीं होगा तो किसका होगा? लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपका तो होगा, लेकिन देखिए, अभी मैं मानता हूँ कि 4016 पोस्ट हैं, लेकिन 4016 पोस्ट में कुछ कैटेगरी वाली हो गई, और यहाँ पर मैं अगर ये मानूं कि 25,000 से 30,000 टोटल फॉर्म फिलिंग होगी, ठीक ना? 25,000 से 30,000 फॉर्म फिलिंग होगी 4016 के रिस्पेक्ट में। तो हमको ये पता है कि 7 बच्चों के बीच में एक सीट होनी है, ठीक ना? 7 में से एक का क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाई करेगा। अब यहाँ पर इतने बच्चे अगर पेट दिए हैं तो आपको पता है ये भी सिंसियर लोग हैं, आप ही नहीं, ये भी सिंसियर लोग ही पेट दिए होंगे जो एग्जाम को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर होगा। तो आपसे भी सिंसियर लोग बैठे हैं और सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत डेप्थ में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत होइएगा। मैं आपको बताऊं, आपको सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। याद रखिएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। जब तक आप ये नहीं क्लियर करेंगे ना भाई, अगर आप ये पॉजिटिव अप्रोच से सोच रहे हैं तो एक बार ये भी सोच के देखिए ना कि 25,000 से 21,000 लड़के तो बाहर जाएंगे ना। 25,000 से 21,000 लड़के तो बाहर जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, मेरा हर फंडा है, हर सेशन में बताता हूं कि जो मेहनत करेगा वो क्वालिफाई करेगा। पेपर लेवल, यहां से एक चीज और निकल कर आती है, बच्चे यहां भी बहुत खुश होते हैं। लास्ट के 2-3 साल का पेपर कर लिए, 2013 वाला, 2013-14 में आया था, 16 वाला, 18 वाला, खुश भाई, हो जाएगा। भाई पेपर ट्रेंडिंग चेंज हो रही है, फिर से बता दूं, पेपर का लेवल अच्छा हो रहा है। अब जैसे मैं एसएससी की बात करूं तो एसएससी 2016-17 के पहले आप 30 मिनट में 100 में 80 क्वेश्चन सही कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, पेपर का लेवल चेंज हो रहा है। तो पेपर का लेवल चेंज होने से ये होगा कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। मैं बार बार कॉन्सेप्ट वर्ड इस वजह से ले रहा हूं क्योंकि जब आपके पास अभी टाइम है तो क्यों ना पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया जाए। आप खुद सोचिए, क्यों ना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दिया जाए। तो यहां पर अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूं ना भाई, तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट पे कोई भी ये नहीं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो आपको मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। मजा क्या आएगा? जब आप PYQ लगाएंगे तुरंत हो जाएंगे, MCQ लगाएंगे 80% हो जाएंगे। और यहां पर आप अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बना लीजिएगा, और ये नोट्स जो होनी चाहिए आपकी होनी चाहिए। अभी आपके पास देखिए, अभी इन्होंने सिलेबस नहीं दिया, ठीक है, मई, जून, जुलाई, मतलब जुलाई के बाद ही होना कहीं, जुलाई, अभी उसके बाद वो आएगा। 2022 वालों का भी एग्जाम नहीं हुआ, जो पिट 2022 के थ्रू था ना, वहां पर 4 एग्जाम अभी बाकी हैं। तो इनकी कैसे बात मान ले? अभी अभी तो 23 वालों का नंबर नहीं लगा, फिर 7वीं 8वीं वैकेंसी थी ये, तो अभी जाएगा, नवंबर दिसंबर तक जाएगा। लेकिन हमको ढील नहीं देनी कि ठीक है पढ़ लेंगे कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ने के लिए कम से कम 3 से 4 महीना लगता है। केवल कॉन्सेप्ट पढ़ने की बात कर रहा हूँ, रिवीजन और कॉन्सेप्ट, इसके बाद रिवीजन करना है। और इसके बाद क्या होगा? एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न की अगर बात की जाए, इन्होंने एग्जाम पैटर्न नहीं दिया अभी तक, ओके। लेकिन यहाँ पर जो अंदेशा है मुझे ये है कि ऑब्जेक्ट, ये तो कंफर्म है कि ऑब्जेक्टिव ही होगा, और ये भी पता है कि 100 क्वेश्चन होगा। मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि 75 और 25 का रेशियो रहेगा, और ये 25 में आपके दो चीजें फिर से क्लासीफाई होंगी आपकी।
यूपी का जीएस होगा और कंप्यूटर होगा। ओके, सीएस मतलब कंप्यूटर होगा। 75 आपके टेक्निकल होंगे। ये स्कोर रहने वाला है। तो यहां पर अगर आप यूपी का जीएस थोड़ा सा पढ़ लेंगे और इसके बाद कंप्यूटर पढ़ लेंगे तो काम आपका चल जाएगा बढ़िया। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, अगर यहाँ पर आपने 75 में से 60 नंबर भी ले आए और यहाँ 25 में से 10 नंबर भी ले आए, अगर 70 नंबर हो गया तब भी सिलेक्शन के चांसेस बहुत हो जाएगा। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, समझ गए। ये कहना बहुत आसान होता है, जब एग्जाम में बैठिए और नंबर लाइए तब आपको पता चलता है कि एक एक नंबर की कीमत क्या होती है। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको अभी बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। पेपर लेवल कैसा रहेगा, ठीक ठाक पेपर लेवल रहेगा। आप लोगों को मेरी एक सजेशन है कि एसएससी जेई लास्ट 5 ईयर का पूरा कर डालिएगा। जो एसएससी जेई का पेपर हुआ है 2017 से 2022 तक, 5 साल का पूरा पेपर निपटा डालिएगा, कोई भी चीज मत छोड़िएगा। साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना, पीवाईक्यू भी करते जाइएगा, अभी उसका करिएगा, ठीक ना। एग्जाम पैटर्न जहां तक मुझे लगता है, लेकिन फैक्ट नहीं है, बिल्कुल चेंज भी हो सकता है। तो आपको मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहले आपका क्या चेंज होना चाहिए, कॉन्सेप्ट। क्या क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट। आपका विजन क्लियर होना चाहिए। फिर से बता दूं, मेहनत बहुत लोग करते हैं, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, मेहनत आप भी कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट के बाद आप ना पीवाईक्यू करेंगे, क्या लास्ट 5 ईयर के, वो भी एसएससी जेई के और ये वाले जेई यूपी ट्रिपल एससी जेई के, ये चीजें होनी चाहिए। इतना आप कर लीजिए, मैं कहता हूं आपका 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट के साथ साथ अगर कर लिए तो 80% सिलेबस 4 महीने के अंदर कवर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ ये। और एक चीज देखिएगा, अभी से आप लोग एक काम करिएगा, शॉर्ट नोट्स भी अपने बना लीजिएगा। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको पता होने चाहिए, क्या क्या होंगे, जैसे बीएमसी, एस्टिमेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है पिछले बार इसका 30 से 35% वेटेज था एक सब्जेक्ट, 30 से 35% वेटेज था एक सब्जेक्ट का आपका। कितना, 30 से 35% था वेटेज, एक सब्जेक्ट का वेटेज था केवल। चलो, यहाँ तक हो गया सारी बातें। जब यहाँ तक हो गई बातें तो अब सर, अब आपका अगला क्वेश्चन आएगा, सर कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर करें। तो आप लोगों के लिए, मतलब आप लोगों की जब स्पेशल डिमांड थी कि सर हिंदी में बैच लाइए, इंग्लिश नहीं समझ में आता, तो मेरे भाई तब आप लोगों के लिए ये जो हिंदी वाला बैच लाया गया, ये क्या हिंदी वाला बैच लाया गया, ये अभी कब से 18 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। अभी बस यहाँ पर मैं सीमेंट बस फिनिश किया हूँ और यहाँ पर अभी क्या चल रहा है, ब्रिक स्टार्ट हुआ है, आज से ब्रिक पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको देखना है तो ऐसे मत एडमिशन लीजिएगा, पहले आप ना एक काम कर सकते हैं, 4 बजे से 5 बजे तक मेरा एक सेशन चलता है यूट्यूब के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां पर देखिएगा, या तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो 18 अप्रैल से यहाँ पर मैं सीमेंट भवन निर्माण सामग्री चल रही मेरी, यहाँ पर भी 29 मार्च से एक हमारा इंग्लिश मीडियम वाला बैच स्टार्ट हुआ है, तो जाकर इन दोनों में इनरोल कर सकते हैं। जिनको ये लगे सर एसएससी भी हो जाए, थोड़ा सा भी बता दीजिए, सिविल इंजीनियरिंग का महापैक कैसे होगा, तो यहाँ पर अगर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो Y579 कूपन कोड यूज करके कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए, ये बात थी ये, लेकिन आपको कैसे करना है ये भी आपको बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले अड्डा 24/7 सर्च करेंगे, फिर इसके बाद ये AEJEE वाले में यहाँ पर आएंगे, या यूपी ट्रिपल एससी जेई, जैसे इसको ओपन करेंगे ना, ये देखिए कितने का क्या पड़ रहा है, ये भी आपको बता दूं। आप ये देख के भागिएगा नहीं, आप ये देखकर भागिएगा नहीं कि सर 5436 रुपए का पड़ रहा, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों के लिए ही कूपन कोड बनाया गया Y579, जैसे आप अप्लाई करोगे 1471 रुपए का पड़ जाएगा। जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक ये आपके पास रहेगा। ये आपकी बात रही हिंदी की, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप महापैक ले लो। क्यों, महापैक में देखिए सबसे खास बात क्या है, अभी आपको दिखा रहा 6796 का ना, यहाँ पर अगर आप कूपन कोड लगाएंगे Y579, जैसे आप चाहें तो आप चाहें, अगर आपके पास पैसे हैं तो इतने का भी ले सकते हैं, और आप इसको अप्लाई कर दोगे 1839 रुपए का 2 साल के लिए, तो ये तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको हिंदी भी मिल जाएगा, इंग्लिश वाला भी बैच मिल जाएगा, रेलवे भी मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा। नॉन टेक की चिंता मत करिएगा, नॉन टेक भी पढ़ाया जाएगा। तो जाओ, ये जो डबल वैलिडिटी है आज भर के लिए है, तो फटाफट जाकर इनरोल कर लो मेरे भाई, क्योंकि फिर इसके बाद मौका शायद ही मिले आपको। तो इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूँ और मिलता हूँ आपसे फिर अपने 4 बजे वाले सेशन में। आप सभी लोगों का इंतजार करूँगा वहाँ पर।
आई होप ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा होगा। इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लव यू एंड जय हिंद मेरे साथियों।